राधे राधे दोस्तों। आज हम एक आदमी की कथा सुनाएंगे। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम मायाराम था। उसकी पत्नी का नाम मालती था। दोनों शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। शंकर जी की प्रतिदिन पूजा करते थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी। बहुत दिन गुजर गए, बहुत सालें गुजर गईं। उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से, स्वामी आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मैंने आपको संतान का सुख नहीं दे पाया। तो सेठ जी बोले, नहीं, आज ये बात कही तो कही आपने, आज के बाद कभी मत कहना। हमें भोले बाबा पर भरोसा है, हमें विश्वास है, भोले बाबा हमें ज़रूर संतान देंगे। मायाराम ने अपनी पत्नी से कहा, चलो अमरनाथ की यात्रा करने के लिए चलते हैं। मालती और मायाराम दोनों अमरनाथ की यात्रा के लिए गए। वहाँ जाके उन्होंने अमरनाथ के दर्शन करे और मन ही मन में भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु हमें संतान सुख दो, हमें संतान हमारे नहीं है, हम संतान से वंचित हैं। ऐसे प्रार्थना मायाराम करने लगा। उसकी पत्नी भी बोलने लगी, हे भोलेनाथ हमारी सूनी गोद भर दो। यह दृश्य पार्वती जी देख रही थी। पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, स्वामी ये तुम्हारे कितने परम भक्त हैं और आप अपने भक्तों की सुनते नहीं हो पुकार। भोले बाबा बोले, देवी मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अपने भक्तों का दुख दूर करूँ और इन्हें सारा सुख दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं इन्हें जो संतान दूँगा वो संतान अल्पायु रहेगी। तो पार्वती जी बोली, वो क्यों, ये तो आपके इतने परम भक्त हैं। तो भोले बाबा बोले, पिछले जन्म में एक मंगल नाम का डाकू था। वह बहुत चोरी किया करता था। एक दिन बारात जा रही थी। जब उसने बाजों की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि यहाँ बारात आ रही है, चलो उसको लूटते हैं। तो जाकर अपना सबको लेके बीच में खड़ा हो गया और बोला, सारा जेवर गहना दे दो, नहीं तो मैं मार डालूँगा। तो दूल्हा का पिताजी सब जेवर देने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लड़का जो जिसके साथ शादी होने जा रही, उसने कही, नहीं पिताजी आप कुछ मत देना, ये लोग ऐसे ही डराते रहते हैं। तो मंगल डाकू बोला, तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? तो उस लड़के ने कही, नहीं मुझे नहीं डर लगता है। तो उसने उस लड़के के दूल्हे के पेट में तलवार घोंप दी और वो मर गया। उस समय उसकी उम्र 21 वर्ष की थी और उस मंगल डाकू ने सभी बारातियों को मार दिया। और जब दूल्हे के पिताजी को मारा तो उसने उसे मंगल डाकू को श्राप दिया कि जैसे तू मुझे मेरे पुत्र को मारा है तड़प तड़प के, ऐसे ही तू भी तड़प तड़प के मरेगा। ऐसे कह के वो मर गया, उसने भी प्राण छोड़ दिए। और वो सारा जेवर लूट के ले गया मंगल डाकू और एक आम के पेड़ में रखने लगा। उस पेड़ में एक घोंकड़ा बना था। उसमें जैसे ही उसने उस जेवर को रखा, उस पेड़ में सांप बैठा था। सांप ने उसको हाथ में काट लिया और सांप के काटने से उसकी तड़प तड़प के मृत्यु हो गई। मंगल डाकू मर गया। अब देवी ये मंगल डाकू इसका पुत्र बनेगा और इसकी उम्र 21 वर्ष की रहेगी। तो माता पार्वती बोली, प्रभु ये तो आपके परम भक्त हैं, तो आप कृपा करो कुछ। तो भोले बाबा ने वो अमरनाथ की यात्रा करके अपने घर चले गए और जाके दोनों आराम से सो गए। भोले बाबा सपने में उसको मायाराम को दर्शन दिए और कहा, मायाराम आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, आप चिंता मत करो, लेकिन आपके पुत्र की उम्र 21 वर्ष की होगी। जब मायाराम की आँख खुली तो मायाराम ने देखा कि भोले बाबा हमें संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद देकर गए। कुछ समय बाद उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उसकी पत्नी मालती बहुत खुश
और मायाराम दोनों अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। लेकिन मायाराम अपने पुत्र से बचपन से ही महादेव की पूजा करवाता था। बोलता था, बेटा एक बात आप ध्यान रखना, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। तो वो अपने पिता की आज्ञा से ओम नमः शिवाय का जाप करता था। ऐसे करके 20 साल बीत गए। 20 साल का लड़का हो गया। 21 साल में उसकी मृत्यु थी। 1 वर्ष बचा था। तो उसने कहा लड़के के मामा से कि आप इसको ले जाओ, सावन का महीना चल रहा है, काशी, वहाँ जाकर शंकर जी का हवन पूजन करवाना, 1 महीना पूजा पाठ करना, इसके हाथ से दान पुण्य करवाना। तो लड़के का मामा काशी लेकर चला। तो उसकी पत्नी बोली, मालती स्वामी अभी तो इसका 21वां वर्ष गांठ आने वाली है, आप इससे काशी में क्यों भेज रहे हो? तो मायाराम बोला, भगवान शंकर की पूजा करेगा, सावन का महीना चल रहा है, उसके बाद आकर आप इसका जन्मदिन मना लेना। ऐसे कह के भेज दिया। अब वो गया, वहाँ उसका मामा लेकर गया। तो उन्होंने सावन के महीना पूरा पूजा पाठ किया, खूब हवन पूजन यज्ञ दान पुण्य करवाया। एक दिन लड़का बोला, मामा आप मुझसे इतना पूजा पाठ क्यों करवाते हो? तो उसने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि सावन का महीना चल रहा है, ये शंकर जी का बहुत पुण्य का महीना है, इस महीने में पूजा पाठ करने से पुण्य बढ़ता है और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। तो उसका आखिरी दिन था, 1 दिन बचा था। और उसने बोला मामा ने, कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी, कल 1 सोमवार बचा है, उसके बाद आपकी पूजा भोले बाबा खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तो उस दिन पूजा कर रहा था, मामा उसका यज्ञ करा रहा था। तो लड़का बोला, मामा मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मामा बोला, ठीक है बेटा, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। तो वो आराम करने चला गया। तो जैसे ही वो चला तो चक्कर खा के गिर गया और मर गया, ख़त्म हो गया। तो मामा भाग के गया। मामा ने देखा तो मामा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगी कि हाय हमारे भांजे को क्या हो गया, ये मेरे भांजे को क्या हो गया। ये रुदन देखकर पार्वती जी बोली, स्वामी मुझसे ये नहीं देखा जा रहा है, ये लड़का ख़त्म हो गया तो लड़के के साथ में मामा भी ख़त्म हो जाएगा। ये कितनी ज़ोर ज़ोर से विलाप कर के रोने लगा, आप इसका दुख दूर करो स्वामी, इसका दुख दूर करो। तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है देव। पार्वती बोली, मंगल ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, लेकिन इस जन्म में उसने जब से जन्म लिया है तब से आज दिन तक तुम्हारी ही सेवा कर रहा है, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। तो आप स्वामी कुछ करो, मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा। तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है। सो वो मामा चिल्ला के भोले बाबा को प्रार्थना कर के रोने लगा। फिर भोले बाबा ने अचानक ही उसके जान डाल दी और लड़का उठकर बैठ गया। तो जब लड़का उठकर बैठ गया तो लड़का ने कहा, मामा मुझे क्या हो गया था, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे भोले बाबा ने मुझे उठाकर बिठा दिया है। सो मामा भोले बाबा को धन्यवाद करने लगा, हे भोलेनाथ आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी दया से मेरा भांजा ठीक हो गया। और फिर भांजे और मामा खुशी अपने घर गए। वहाँ जैसे ही मायाराम ने और मालती ने अपने पुत्र को देखा तो बहुत खुश हुआ और भोले बाबा की वह जय जयकार करने लगे, भोले बाबा को बारंबार धन्यवाद करने लगे। भोले बाबा की दया से उसका बेटा ठीक हो गया। उन्होंने अपने बेटा का नाम भी भोला ही रखा था, भोला करके ही पुकारती थी। तो ऐसी होती है भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा। जय हो भोलेनाथ। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।